आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जुनीद शाह। और आज बात होगी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक। वो मुस्तफ़ा जिसको कत्ल कर दिया गया, वो मुस्तफ़ा जिसको उसके अपने ही दोस्त नुमा दुश्मन ने कत्ल किया और बड़े ही बेईमाना तरीक़े से कत्ल किया। और उस मुस्तफ़ा के कत्ल केस के अंदर आज फिर अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया था। उस जिस्मानी रिमांड पेश होने के करने के बाद मुकम्मल करने के बाद पेश किया गया था और उसको मज़ीद जिस्मानी रिमांड में दिया गया। लेकिन आज की स्टोरी भी, आज की केस की समाअत भी कमरे अदालत में, जो कि सेंट्रल जेल में इंतहाई हसास मुकाम है, जहाँ पर इंतहाई ऐसे मुकदमात की समाअत होती है जिसमें ख़तरा हो कि उसके हवाले से परेशानी हो सकती है, नाखुशगवार वाक़या पेश हो सकता है, तो वहाँ उन मुकदमात की समाअत होती है। वहाँ समाअत हुई है। आज का जो दूसरी समाअत थी रिमांड से मुताल्लिक, इससे वैसे तीसरी समाअत थी अरमगान की। ये समाअत के अंदर भी और ये समाअत भी ड्रामे सस्पेंस से भरपूर रही। इसमें ड्रामा भी हुआ, सस्पेंस भी था और इसके अंदर माँ और बहनों की दरख्वास्तें मुस्तरद भी हुई और ये भी देखने में आया कि जो इमोशनल टच होता है वो भी रहा और बहुत सारी चीज़ें हुई। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब उनको पेश किया गया और जब कमरे अदालत में ले जाया गया, कैसा माहौल देखा जुनेद आपने? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं फारूक कि इससे पहले भी दोनों मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होते रहे हैं। अच्छा, जब ये पेश होते थे तो उनके सिर्फ वालिद, मुल्ज़िम अरमगान के वालिद पेश होते थे और वो अक्सर वो शोर शराबा करते हमें दिखाई दिए टीसी कोर्ट के अंदर। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। आज उसकी वजह ये थी कि अरमगान की वालदा भी कोर्ट पहुंची थी, जबकि जो मुल्ज़िम शराज है उनकी बहन भी जो है वो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंची। अच्छा, जब मुल्ज़िमान को लाया गया तो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात थे। चेहरा जो उनका कपड़े से ढाँप रखा गया था। अच्छा, जब पेश हुए तो हस्बे रिवायत जो उनके वालिद की उनका एक तरीक़ाकार होता है कि वो कोर्ट रूम में शोर शराबा शुरू कर देते, तो वो उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो कि जेल में मौजूद है, वहाँ सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात होते हैं, हसास मुकाम है वो, तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया। अच्छा, जब पेश हुआ तो उनकी वालदा और बहन ने बड़ी कोशिश की कि वो अपने प्यारों से, यानी कि जो उनके मुल्ज़िमान हैं उनके लिए तो वो प्यारे हैं, सही बात है, तो उनसे मिलने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें रोक दिया गया कि मिलने नहीं दिया गया। जिसके बाद अरमगान की वालदा और शराज की बहन ने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उनका ये कहना था कि जब से पुलिस कस्टडी में आए हैं दोनों मुल्ज़िमान तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। मुतादिद बार थाने गए वो कि हमें मुलाकात करने दी जाए, क्योंकि उन्हें ये पता लगा था कि पुलिस ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो वो चाह रहे थे कि एक दफ़ा मिल लें, कोर्ट में उनसे बात कर लें, ताकि अंदाज़ा हो कि उनके बेटा या भाई कैसा है। खैर, ये दरख्वास्त उन्होंने जो इब्तिदा समाज से कबल जो है दोनों के मुल्ज़िमान के अहल खाना की जानिब से दायर की गई। और जब समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर वहाँ मौजूद थे, तफ्तीशी अफसर वहाँ मौजूद थे, जबकि मुल्ज़िम का जो अरमगान का वालिद भी कमरे अदालत में आज जो है वो दाखिल हो गए थे। अमूमन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो नहीं होता, आम अफराद थोड़ी सी नरमी दी गई, नरमी रखी गई, थोड़ी सी नरमी थी, तो ये हमने देखने में आया। अच्छा, समाअत की अगर मैं बात करूँ तो जैसी समाअत शुरू हुई, जज साहब जो है वो रोस्टर चैम्बर से अपने रोस्टरम पर आए और उन्होंने जो है वो समाअत शुरू की। तो उन्होंने सबसे पहले दोनों मुल्ज़िमान से पूछा कि आप अपने नाम बताएं। तो पहले अरमान ने कहा कि मेरा नाम अरमान है। उसके बाद शराज खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो शराज ने कहा मेरा नाम शराज है। अच्छा, ताज्जुब की बात और हैरत की बात ये थी कि आज उनकी जो है वो वालदा कमरे अदालत में मौजूद थी और उन्होंने पहली बार जो है वो एक वकील हायर किया था अपने बेटे के लिए, जो गुज़िश्ता समाअत में पेश हुआ, जो गुज़िश्ता समाअत में पेश हुए थे। उनकी जानिब से वकालतनामा दाखिल किया गया। तो अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान से पूछा कि आपकी जानिब से वकील जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। तो अरमगान ने कमरा अदालत में इनकार कर दिया कि मेरा कोई वकील नहीं है, मैंने साइन नहीं किया। अच्छा, कोर्ट रूम में उसकी वालदा ने 2 से 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ में कहा कि बेटा ये हमने आपका वकील किया है, तो उसने कहा नहीं, मेरा वकील नहीं है। अब या तो मुल्ज़िम अरमगान की वालदा से शायद जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हैं, ये हमें कोर्ट रूम में आज देखने को मिला। बुनियादी तौर पे जो वालदैन हैं उनके हवाले से जो बातें आपको मुझे उनको पता है, मेरे ख्याल में ये फैमिली मैटर है, हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए बिल्कुल। तो उस पर नहीं डिस्कस करें। शायद यही वो दूरियां हैं जिसके बाइस वो एतमाद का रिश्ता आई थिंक नहीं है
या अरमगान। इसका दूसरा पहलू ये है, हम बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखते रहे जो कि वो किसी और पे एतमाद ही नहीं करते थे, चाहे वो हम गैंग वॉर के देख लें या दीगर लोग देख लें। बस गैंग वॉर इनमें फ़र्क तो यही था ना, जिस तरह का मर्डर हुआ है कि इन गैंग वॉर वाले जो है वो शक्ल से भी जो है वो गरीब दिखते थे या वो दिखते थे अनएजुकेटेड दिखते थे, ये पढ़े लिखे थे और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन काम तो उन्होंने भी वही किया ना जो गैंग वॉर के लड़के। जो बिल्कुल हकीकत बात है। तो मेरे ख्याल में ये वही चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने एब्सेंट कर दिया। और जो रिमांड पेपर है उसके अंदर भी फिर वो लिखा गया, ऑर्डर के अंदर भी, कि जो उन्होंने इसको वकील को कबूल करने से इनकार कर दिया। और उसमें जो ऑर्डर में लिखा भी गया, और जो अरमान ने जैसे आपने बताया कि उसमें बोला कि ये जो वकील थे उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो 10 ख़त लिए थे। फिर रिमांड हो गया, रिमांड की कार्रवाई। अच्छा, इसमें इसमें एक अहम पहलू ये है कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल कर रहा है कि इससे पहले जो रिमांड हुआ था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जज ने जो रिमांड दिया था, तो जेल कस्टडी किया था रिमांड नहीं दिया था, तो लोग उस पर ये वायरल कर रहे हैं कि अरमगान के वालिद जो है वो जज से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मतलब इस तरीके से कि पैसे वगैरह लेके शायद जेल कस्टडी किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि इससे पहले जब पुलिस ने रिमांड पेश किया था तो उस वक्त ना बॉडी बरामद हुई थी, ठीक है, ना कार बरामद हुई थी। जब 8 फरवरी को ये पहला जब रिमांड पेश किया गया था, तो उस वक्त जज को जेल कस्टडी करने की वजह थी क्योंकि जब मुल्ज़िम अरमगान को पेश किया गया था तो मुल्ज़िम अरमगान ने ये एतराफ़ किया था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसने जो अपनी कमर का निचला हिस्सा है कपड़े उतार के वो दिखाया जज को कि देखिए मेरे ज़ख़म है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक मुल्ज़िम जैसा भी हो, जिस पे भी इल्ज़ाम हो। देखिए जुनैद, वो तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका ना दूसरा पहलू बता रहा हूँ। आपकी बात आ गई ना, हमारे पास वक्त भी कम होता है ना, तो आपकी बात आ गई, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उबैद K2 से लेकर हमने कितने मुकदमात ऐसे देखे जिसके अंदर पुलिस का तशद्दुद नजर आया था, लेकिन पुलिस रिमांड लेने में कामयाब हो गई थी। पुलिस ने क्या किया था? पुलिस ने हैंड ग्रेनेड रख दिया था, पुलिस ने हैंड ग्रेनेड रख दिया था, धमाका खेज मवाद है। पुलिस ने काम ऐसा पूरा उतारा था कि आप रिमांड के बिना छोड़ ही नहीं सकता था। ऐसी है। हालांकि उबैद K2 पे जब उसने बताया तशद्दुद, बोला पानी पी लो, मुत्तहदा कौम अल्ताफ ग्रुप के थे वो कारकुन। तो ये जो रवैया था, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ ये कि फिर वो ये होता था कि पुलिस केस ऐसा बनाती थी, हैंड ग्रेनेड रख दिया, बारूद रख दिया। उस केस की चार्जशीट देखें जो पुलिस ने उस दिन पेश की है, उसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और एक DSP, अच्छा हम एक और बात कर लेते हैं, अब ये बात आ गई तो यार मैं और आप तो ये अदालतों में, इसके बाहर और कोर्टों में क्राइम के सीन्स पे देखते नहीं है कि पुलिस ने तय किया होता है कि यार कौन से मुल्जिम को हाफ फ्राई करना है, कौन को किसको फुल फ्राई करना है। आपका DSP जख्मी हो गया, आपका पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, और आपने जो है वो मुल्जिम को इतने शान अंदाज में रखा हुआ था, आपकी रिमांड पेपर की तैयारी नहीं थी। आखिर क्यों पुलिस ने फिर किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेनी पड़ी? आखिर क्यों दीगर इदारों से? क्या पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी? ये तो अलहदा सवाल है ना, इसको पर फिर कभी करेंगे। जी बिल्कुल, ये अगर बहस जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, पुलिस की इतनी खामियां हैं भाई कि अगर वो हम बयान करने बैठे तो शायद बहुत टाइम लग। अच्छा, बात आप कर रहे थे रिमांड की, तो रिमांड अच्छा जैसी शुरू हुआ तो अदालत जो एक प्रोसीजर है, अदालत के SOPs है कि उन्होंने मुल्जिम से पूछा कि मुल्जिमान से पूछा आपको मारा तो नहीं है, तो अरमगान का आज ये बयान था अदालत के अंदर। आज उसका बयान थोड़ा सा चेंज हुआ। उसका बयान ये था कि अमूमन तो वो बयान ये देता था कि मुझे पे तशद्दुद किया और बेहोश हो जाता था, जो उसका एक तरीक़ेकार है। लेकिन आज उसने ये कहा कि पुलिस मुझे जो है बलूचिस्तान हब लेके गई, वहाँ ले जाने के बाद पुलिस ने मुझसे कहा कि भागो, हम तुम्हें गोली मारेंगे। तो उसने अदालत में आज ये कहा कि मुझे ख़तरा है पुलिस से कि मुझे जान से ना मार दें, ठीक है। उसके बाद उसने कहा मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, और पहले की तरह इस बार भी वो बेहोश हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि वो, लेकिन वो पुलिस एहलकार ने बोला, हाँ अच्छा एक और एहलकार ने बोला, बिल्कुल एक और चीज़ वहाँ जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उन्होंने बाकायदा जज को ये कहा कि सर उनके वालिद साहब कमरे अदालत में मौजूद है, उन्होंने इशारा किया और वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। तो मे भी हो सकता है ये ड्रामा हो, क्योंकि बार बार बेहोश सिंध हाई कोर्ट में एक बंदा बिल्कुल सीधा चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बातें बता रहा है, जब सिंध हाई कोर्ट से उसको मामला ख़राब हो जाता है, वो ATC आता है, वो गिर जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर वो घूमता फिरता है, फिर वो ATC बिल्कुल चलते हुए बिल्कुल सीधा आता है, कमरा अदालत में आता है, जैसे जज पूछता है आपके साथ कुछ हुआ है, वो गिर जाता है। मतलब आपने कमरा अदालत में देखा ना, लोग हंसना शुरू हो गए, मुस्कुरा रहे थे। तो चीज़ें तो यही है। आप ये कह सकते हैं कि ये मुल्जिम शायद ड्रामा कर रहा है, प्री प्लान है, बहुत सारी चीज़ें गाइड भी कर सकता है मुल्जिम को, हो सकता है उसका बाप हो या कोई भी हो सकता है। मतलब एक शातिर दिमाग है ना, जो क्रिमिनल शातिर दिमाग होता है, बिल्कुल ये एज इट इज़ वैसी ही नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जब वो हुआ तो खैर फिर मुल्जिम शराज से पूछा कि भाई आपके वकील
को हायर किया गया, मुकर्रर किया गया आपके अहल खाने, जी बिल उसने कहा जी ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, शराज से भी पूछा तशद्दुद का, तो उसने मना कर दिया कि मुझ पर तशद्दुद नहीं हुआ। फिर वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर और जो तफ्तीशी अफसर थे, आज बड़ी अहम बात ये नज़र आई है कि तफ्तीशी अफसर ने एक अहम चीज़ ये बताई है कोर्ट के अंदर कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश की गई है। अच्छा, जो मकतूल की जो बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है, उसके जो उसके जो सैंपल हैं वो ले लिए फॉरेंसिक के लिए, और डीएनए के लिए 62 लैपटॉप बरामद किए हैं मुल्ज़िमान के कब्जे से, 62 लैपटॉप, ये आईओ का आज कहना था। और कह रहे हैं कि यूएसबीज हैं उसके अंदर, वो कह रहे हैं उनको डीकोड करना है, डीकोड और फ्रांसिक, और फ्रांसिक करने के लिए हमें इनका रिमांड चाहिए। ये बुनियादी वजह थी रिमांड देने की। और सेकंड ये था कि इन दोनों मुल्ज़िमान का 164 कराना है, 164 का बयान। देखें आप, रिमांड लेने के लिए पुलिस को जब लेना होता है तो पुलिस कैसे लेती? आज उन्होंने वजूहत पेश की ना, एविडेंस भी पेश की कि भाई ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास लैपटॉप हैं। बहुत अच्छी बात रखी जुनेद भाई। और यूं 14 रोज के रिमांड की इस्तिदा की, बिल्कुल, और फिर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनको दे दिया गया। इस दौरान जो उनकी वालिदा बहन की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। और आइंदा आने वाली समात में क्या होगा उस हवाले से ही बताएंगे आपको। अभी जो 164 का मुल्ज़िमान का बयान होगा कि वो उसमें एतराफ़ जुर्म करते हैं या नहीं करते, उस हवाले से पूरा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहिए, और जल्द हमारे दोस्त जुनेद शाह भी अपने वीलॉग चैनल के साथ मौजूद होंगे, तो आपने उसको भी सपोर्ट करना है। अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहिएगा। आदाब अर्ज़ है।